अफ्रीका का एक किसान था जिसका नाम हाफिज था। वो हाफिज अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश था, बहुत ही संतुष्ट था। वो अपनी ज़िंदगी में खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश था। एक दिन उस किसान के पास एक मुसाफिर आता है और उस मुसाफिर ने इस किसान को बताता है हीरो के महत्व के बारे में। वो बताता है कि अगर आपके पास अनूठे जितना हीरा हो तो तुम शायद अपनी इस राज्य को खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक मुट्ठी जितना हीरा हो तो तुम शायद पूरे शहर को खरीद सकते हो। इतना बोलने के बाद वो मुसाफिर वहाँ से चला जाता है। अब जो किसान होता है वो सोचता है कि ऐसा बात है कि अगर मेरे पास एक मुट्ठी जितना हीरा आ जाए तो शायद मैं पूरे देश को खरीद लूँ। तो उस दिन वो रात को सो नहीं पाए। अगले दिन जब सुबह हुआ, किसान ने जितनी भी किसान के पास जमीन जायदाद था सबको बेच डाला और वो हीरे की खोज की तलाश में निकल पड़े। वो निकल पड़े अफ्रीका से लेकर वो फ्रांस तक गए, लेकिन उसे हीरा नहीं मिले। वो महीने गुजर गए, उसकी सालों गुजर गए खोजते खोजते, लेकिन कुछ सालों के बाद वो स्पेन पहुंचा और स्पेन पहुंचते पहुंचते वो मानसिक शारीरिक रूप से वो टूट गया, बिखर गया और उसे लगा कि मुझे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। वो बार्सिलोना नदी में अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर रही। और जब वो अपनी जान दी तो जो इस किसान की खेत खरीदा था उसे पता चला कि इसकी जान जा चुकी है। एक दिन सुबह सुबह वो किसान का जो खेत खरीदा था वो उस खेत में जाता है अपने उस घोड़े को चलाने के लिए। जब वहाँ पे जाता है देखता है कि उस खेत के बगल में एक नली होता है, तो छोटी सी नली होता है और उस नली में बहुत सारे पत्थर होते हैं, चमकता हुआ पत्थर। उसमें कुछ पत्थरों को उठाते हैं और वो अपने घर लेकर आ जाते हैं। जब वो घर लेकर आते हैं तो घर में वो सामने गेट के सामने वो रख देते हैं और कुछ समय के बाद ही वो मुसाफिर वहाँ पे आ जाते हैं जो कि इस किसान को हीरो के बारे में बताया था। जब ये आते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि हाफिज कहाँ है, तो बोलता है हाफिज तो नहीं है, हाफिज की मौत हो चुकी है, वो बार्सिलोना नदी में वो अपनी जान दे दी। वो सारी बातें बताने लगे। तभी उसकी नज़र मुसाफिर को उस पत्थर पे पड़ता है और देखता है कि वो पत्थर चमकता हुआ। वो बोलता है कि ये पत्थर आपको कहाँ मिला, तो ये बोलते हैं कि ये पत्थर तो बहुत सारे बगल में नाले के पास बहुत सारे पत्थर हैं। उसने बोला कि ये पत्थर नहीं, ये हीरे हैं। बोला वाह ये हीरे हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो मुसाफिर उस पत्थर को चेक करवाने के लिए सोनार के पास दे दी। जब वहाँ पे थी तो उसे चेक हुआ, जब साबित निकला कि वो हीरे हैं, तब उसे एहसास हुआ कि हम जितनी भी एकड़ में रह रहे हैं कि सारे के सारे हीरे हैं दबे हुए नीचे। उसे लगा कि हम जहाँ भी चल रहे हैं हम ज़मीन पे उस हीरे पे ही हम चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। उस हाफिज की तरह उसे आज तक पता नहीं था कि हम जहाँ पे हैं, हमारे अंदर जिस जगह पे हम हैं वहाँ चारों तरफ ही हीरा ही हीरे हैं, हमारे पास ही हीरे हैं, लेकिन वो खोजने के लिए कहीं और चले गए थे। लेकिन हम भी अपने जीवन में भाग दौड़ में फंस जाते हैं। हमारे अंदर ही वो चीज़ें हैं, वो हीरे हैं, वो पोटेंशियल है, वो पावर है, वो गिफ्ट है, लेकिन हम कहीं दूसरी तरफ खोजने के लिए चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको अपने अंदर की पावर को समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो कि आप बाहर खोज रहे हैं, लेकिन आपको बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो चीज़ें होती है, लेकिन वही चीज़ें दूसरे के पास होती है तो लगता है कि उसके पास वो चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती। हर इंसान के पास वो चीज़ें हैं, उसके अंदर हैं, लेकिन वो अपने अंदर की इस पावर को समझ ले तो उसके पास वो चीज़ें आ जाएगी जो वो चाहते हैं। इसलिए आप अपने अंदर की पावर को समझें और खुश रहें और संतुष्ट रहें। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप अपने तक ना रखें, इस वीडियो को आप दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो से खुश रह सके और संतुष्ट रह सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।